Hello everyone, welcome to NCERT classes. Myself Gambhir Singh. Now let us continue with the second lecture of acid, bases and salts. तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपको एसिड बेस की डेफिनेशन दी थी और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसी लेक्चर को थोड़ा सा यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक्टिविटी दी हैं, उनको भी आपको समझाने को रह गया था, तो उनको भी समझाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉपर बुक के हिसाब से आपको एक एक एक्टिविटी भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो एसिड और बेस की हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में आप जब जाते हैं तो आपने देखा है बहुत सारे आपको एसिड और बेसिस मिलते हैं, तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एसिड है, ये बेस है। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने कि एसिड और बेस में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके द्वारा हम डिफरेंट कलर्स आते हैं, उनके द्वारा हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, आपको लैब के अंदर करनी है। तो यहाँ तो लैब नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप स्कूल में विद्यालय में जाएंगे तो अपने टीचर की सहायता से इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी से आपके पास ही बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो आपको मिलेंगे वहाँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, सभी के फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो आप देख रहे हैं HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH क्या है? ये सभी एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। ठीक है, NOH, COH, KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एसिड और बेस है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखेंगे यहाँ, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन ए ग्लास, यानी वाच ग्लास। एक वाच ग्लास होगा, उसमें आपको एक एक ड्रॉप को रखना है 1 by 1, जिसको चेक करना है। एंड टेस्ट विद ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, और आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स उसमें ऐड करने और कलर देखना है। ठीक है, शोन इन द टेबल 2.1, टेबल नीचे दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एक एक सॉल्यूशन की ड्रॉप रखेंगे, उसमें एक डिफरेंट इंडिकेटर्स ऐड करेंगे, उनके कलर देखेंगे और उनका ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा रिजल्ट तो आपको नीचे टेबल में मेंशन करना है। व्हाट चेंज द कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस एंड फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पर 4 आपको इंडिकेटर दिए हुए हैं, और भी होते हैं, मैं आपको करवा भी चुका हूँ सारे पीछे। सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। ठीक है, टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। तो आपको इस टेबल में इसको चेक करना है। ठीक है, तो अगर आप 1 by 1 क्या करते हैं, रेड लिटमस को सॉल्यूशन को लेते हैं, एसिड को चेक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी एसिड को चेक करेंगे। ठीक है, तो एसिड के साथ क्या कलर आएगा, बच्चे बता सकते हैं? ठीक है, पहले हम एसिड लेंगे, यहाँ बेस लेंगे, एसिड को लिखेंगे। तो एसिड में रेड लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। एसिड को अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से चेक करें तो क्या होता है? टू रेड हो जाता है, ये आप जानते हैं। फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन लेंगे, एसिड को चेक करेंगे तो क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को आप लेंगे, एसिड को चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? टू रेड। एसिड में इसका कलर कैसा आता है? रेड आता है। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ बेस लेंगे, बेस को चेक करेंगे। बेस में जब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या होगा?
रेड लिटमस सॉल्यूशन बेस में क्या होता है, कैसा कलर देता है, टू ब्लू हो जाता है। ठीक है, आपको करवाया जा चुका है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में बेस में क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन को लेंगे आप, बेस को चेक करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग पिंक कलर आता है। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को आप बेस को चेक करेंगे, क्या होगा, टू येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले करवा भी चुका हूँ, तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये क्या करते हैं, इंडिकेटर हमें बताते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक बाय चेंजिंग इन कलर। कलर चेंज करके बता देते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है। दीज आर सम सब्सटेंस हुज ओडर चेंज। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें उनकी ओडर, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, एसिडिक और बेसिक मीडिया में क्या करते हैं, ये अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं। जैसे आपको बताया था ओनियन लॉस स्मेल इन बेस। ओनियन क्या करती है, बेस में अपनी स्मेल लॉस कर देती है, बट नॉट इन एसिड। और एसिड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स को दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल भी लिखा चुका हूँ आपको। लेट अस ट्राई ऑन सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स, इनको ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.2 में क्या दिया है वही है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, तो एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको पता लगना चाहिए कि आखिर यहाँ वो क्या रहा है। तो देखते हैं इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को कैसे चेक करेंगे। टेक इन सम फाइनली चॉप ओनियन इन ए प्लास्टिक बैग। चॉप माने छोटे छोटे टुकड़े काटना है, ओनियन के, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, प्लास्टिक के बैग में उसको बंद करेंगे। ठीक है, विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली। तो एक बैग में ओनियन के छोटे छोटे टुकड़े आप लेंगे और उसमें कुछ साफ कपड़े की स्ट्रिप्स उसमें डालेंगे। ठीक है, टाई विद द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। क्या करेंगे, और पूरी रात के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, एक बैग लेंगे, उसमें छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे प्याज के, उसमें साफ कपड़े की स्ट्रिप्स डालेंगे और टाइटली बांध के इसको फ्रिज में एक रात के लिए रख देंगे। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब जो उसमें क्लॉथ स्ट्रिप्स आपने कपड़े के जो टुकड़े रखे थे, वो स्ट्रिप्स को हम एसिड और बेस को चेक करने के लिए उसको यूज करेंगे, स्मेल वाले कपड़े को। ठीक है, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ओडर। अब इनके ओडर को हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, इसको क्लीन सरफेस पर रखेंगे एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, उस पर HCl सॉल्यूशन को डालेंगे। प्याज जिसमें स्मेल आ रही है उस कपड़े में, तो HCl सॉल्यूशन को डालेंगे। वन स्टेप, एक स्टेप लेंगे एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन अदर, और दूसरे कपड़े की स्टेप पे क्या करेंगे हम, NaOH सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या हो रहा है वहाँ। ठीक है, रिंस डालने के बाद धोएंगे उसे, बोथ क्लॉथ स्टेप, उनको धो लेंगे साफ पानी से विद वाटर एंड अगेन चेक देयर स्मेल ओडर। उसके बाद उसकी स्मेल को फिर से चेक करेंगे, क्या स्मेल उसमें आ रही है, किस में आ रही है, HCl वाले में आ रही है या नहीं आ रही है, NaOH वाले में आ रही है या नहीं आ रही है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर देखना है, जब आप करेंगे तभी समझ में आएगा। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला, इसके बाद ये ओनियन के साथ करेंगे, फिर वेनिला ले लेंगे, एसेंस, वेनिला एसेंस लेंगे एंड क्लोव ऑयल और लौंग का तेल, उससे भी चेक करेंगे। तीनों ही आपको मैंने बताए थे। एंड चेक देयर ओडर, और आपको 1 by 1 करके टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ऐड कर लेंगे एंड डाइल्यूट NaOH ले लेंगे, उसमें 1 by वेनिला डालेंगे, फिर ओनियन क्लोव ऑयल डालेंगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन इन अनदर एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड टेक शेक वेल, और अच्छे से हिलाएंगे। ठीक है, 1 by 1 करके चेक करेंगे इनको। चेक द ओडर वंस अगेन, और एक बार फिर से उसकी स्मेल को आप चेक करेंगे। रिकॉर्ड चेंज इन ओडर, आप देखेंगे क्या चेंज आ रहा है उसमें।
तो ठीक है, तो मैंने बताया कि जैसे बेस में ओनियन की स्मेल गायब हो जाती है, ठीक है, डिसअपीयर हो जाती है, और HCl में ऐसा नहीं होता। इससे हम पहचान लेते हैं कि ये बेस है और ये एसिड है। सिमिलरली टेस्ट चेंज ऑफ ओडर इन द क्लोव ऑयल, उसी प्रकार क्लोव ऑयल को लेंगे विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल लैब में आपको ये सब करने को मिलेगा, वहाँ कर सकते हैं। विच ऑफ दीज वेनिला, ओनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इनको हम ओडर की सहायता से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इनको यूज किया जाता है, ठीक है। लेट अस सम मोर एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो कौन एसिड और कौन बेस है, तो हम केवल इसी इंडिकेटर से ही नहीं चेक करते हैं, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम यहाँ और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड बेस की, कि देखेंगे हम कि एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ आने वाली हैं, तो पढ़ने जाएंगे हम एसिड और बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड और बेस मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन, ठीक है। तो यहाँ ये एक्टिविटी है, इसके द्वारा हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को यहाँ समझेंगे, ठीक है। मेटल के साथ इनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन। तो एक्टिविटी है 2.3 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करना कैसे आपको। दिस एक्टिविटी नीड्स टू टीचर्स असिस्टेंस। ये टीचर की प्रेजेंसी में ही आपको करना है, अकेले नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। सेट द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1। 2.1 में ये फिगर आप देख रहे हैं, आपको नीचे देखने को मिल रहा है, ये एपरेटस है, ठीक है, ये आपको सेटअप करना है, ठीक। और करना क्या है इसमें देखेंगे, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। एड ए फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल टू इट, और इसमें जिंक मेटल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जैसे ही आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन में जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स डाले तो देखेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस पर क्या होता है, एक रिएक्शन होगा और वहाँ कुछ बबल्स आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, उसमें गैस बनेगी कुछ। तो पास द गैस बीइंग इवॉल्व, जो गैस उसमें बनेगी, बबल निकल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गैस बन रही है, ठीक है ना, थ्रू द शॉप सॉल्यूशन। अब उसको करना क्या है, उस बबल्स को, उस गैस जो बनेगी, उस गैस को हमें क्या करना है, शॉप सॉल्यूशन में, यहाँ पर देखेंगे ट्यूब लेंगे, स्टैंड में लगाया हुआ एपरेटस है, कॉर्क लगा है, एक डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है, और ये यहाँ पर शॉप सॉल्यूशन रखा हुआ है एक टैंक में, और इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई इसको यहाँ हमने शॉप सॉल्यूशन में डाला हुआ है, और यहाँ से जो गैस बनेगी वो यहाँ देखेंगे आप, शॉप सॉल्यूशन से जब पास होगी तो यहाँ कुछ शॉप सॉल्यूशन के साथ वो बबल्स बनाएगी और बबल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये सब आप जब एक्टिविटी करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं व्हाई आर बबल फॉर्म इन द शॉप सॉल्यूशन। शॉप सॉल्यूशन में बबल क्यों बन रहे हैं, ठीक है। टेक द बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। तो जो बबल आप निकलेंगे इसके अंदर गैस भरी होगी, इनके आप पास जब जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो क्या होगा आपको देखना है, ठीक है, ये भी चेक करना है, ठीक। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद वन मोर एसिड। आप किसी और एसिड के साथ भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेज ऑफ द सेम और डिफरेंट। तो सभी केसेज में क्या सारी चीज़ सेम है या कुछ डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट एसिड के साथ इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाई बर्निंग। जब आप किसी भी एसिड में देखें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए इसमें, जैसे ही इसमें रिएक्शन होगा, बहुत तेज़ी से फास्ट रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, कुछ बबल्स निकलेंगे। बबल्स किसके होंगे, वो हाइड्रोजन गैस के होंगे। हाइड्रोजन गैस यानी इससे एसिड और मेटल को जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस से डिलीवरी ट्यूब से पास होगी और सॉफ्ट सॉल्यूशन में जब जाएगी तो यहाँ बबल्स की फॉर्म में बबल्स बाहर निकलेंगे। और जैसे ही, तो इसका टेस्ट हम पहले भी आप बता चुके हैं
कि जब हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं तो हमेशा ये पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इससे हमारी ये साबित हो जाता है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड, यानी हाइड्रोजन को एकदम फुट फुट की आवाज़ में एकदम पॉप साउंड के साथ ये जलती है। कैंडल ले जा रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है। सॉप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, तो सॉप में जो बबल बनते हैं उसके अंदर क्या भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम रिटर्न में देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेटा लिखेंगे यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, of acids and bases। ठीक है, एसिड और बेस की यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या किया था हमने? फर्स्ट, a reaction of metals। reaction of metals with acid, यानी मेटल का हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला है, जब भी हम किसी भी एसिड में मेटल को जब ऐड करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। तो एसिड प्लस मेटल, ठीक है, एरो, तो क्या होगा? सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इट इज द जनरल फॉर्मूला। किसी भी एसिड में जब कोई भी मेटल को ऐड करते हैं तो हमेशा एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, इसी के आधार पर हम बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पढ़ेंगे। सॉल्ट का मतलब होता क्या है? बहुत से बच्चे जानते हैं कि सॉल्ट मतलब जो खाते हैं नमक, बेटा वो कॉमन सॉल्ट होता है। सॉल्ट का मतलब हिंदी में इसको हम मीनिंग कह सकते हैं लवण। सॉल्ट एक नहीं होता, हजारों सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सॉल्ट जो खाते हैं नमक वही सॉल्ट होता है, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट सॉल्ट, हम जब एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्शन यहाँ करेंगे तो डिफरेंट हमें सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट में अभी हमने किया था। ठीक है, कोई भी एसिड लेते हैं, चलिए ले लेते हैं HCl लेते हैं, HCl प्लस जिंक ले लेते हैं मेटल। सोचिए क्या बनेगा? जिंक मोर रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? ZnCl2। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी -1 एक्सचेंज हो जाती है तो ZnCl2। ठीक है, प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ओके, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, तो इधर भी क्लोरीन हमको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, जब क्लोरीन 2 गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, तो इधर भी हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से 2 है। ठीक है, कंप्लीट। एक और ले लेते हैं। ठीक है, H2SO4, चलिए H2SO4 प्लस जिंक ले लेते हैं, यही शुरू करते हैं। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे, सिंपली बैलेंस है ना? ठीक है,
अब ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, वीक एसिड है, प्लस जिंक एरो, क्या बनेगा बता सकते हैं? ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस जेड है, ठीक है, जिंक एसीटेट प्लस H2, ठीक है। अब कैसे बना, ये चेंज हो गया, ये नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पहले या नेगेटिव बाद में, तो ये थोड़ा सा आप एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे चेंज हुआ है यहाँ, ठीक है। तो क्या है, ठीक, क्लियर। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हमने पढ़ा, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका भी हमें क्या करना है साथ में, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, पॉप टेस्ट, कि वास्तव में पॉप साउंड के साथ चलती है, जलती है, तो यहीं पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम देते हैं पॉप टेस्ट, ठीक है, पॉप टेस्ट, ठीक है। पॉप टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, देखते हैं, लिख लेंगे आप लोग, लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। When a burning candle is brought near a test tube, containing hydrogen gas, ठीक है, it burns with a pop sound, this test is conducted for examining the हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो पॉप टेस्ट में क्या होता है, व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड, ठीक है ना, तो पॉप साउंड के साथ जलती है। दिस टेस्ट इज ए कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस को एग्जामिन करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पेज चेंज करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, आपने देखा मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड, और एक कंपाउंड बनाए कॉल्ड ए सॉल्ट, उसे सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। दस the reaction of a metal with an acid can be summarized as, उसको हम समराइज कर सकते हैं कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया था, एसिड प्लस मेटल एरो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखेंगे आप, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस विद हैव ऑब्जर्व, आपने जो रिएक्शन ऑब्जर्व पीछे की एक्टिविटी क्या आप उसे लिख सकते हैं। तो हमने आपको अभी एक नहीं 3 रिएक्शंस बेटा आपको अभी लिखकर आपको बताए हैं, ठीक है। तो 3 रिएक्शंस हैं, देख रहे हैं, HCl का, H2SO4 का और
CH3 तो 3 रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको भी हमने प्रूव किया है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उसको हम कैसे करेंगे, बर्निंग कैंडल को जब नियर ले जाते हैं पास में तो पॉप साउंड के साथ ये जलती है। ठीक है, आगे एक्टिविटी 2.4 में देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, प्लेस ए फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, ठीक है ना, मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। अब क्या करेंगे, आपको जिंक के टुकड़े छोटे छोटे एक टेस्ट ट्यूब में फिर से लेने एंड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले हमने क्या किया था, उसमें एसिड ऐड किया था, अब हम बेस ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन एंड बार्न द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप। बाकी के स्टेप जो भी आपने ऊपर वाली एक्टिविटी में किए थे वो सारे स्टेप रिपीट करेंगे एक्टिविटी 2.3 वाले एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ये लैब में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज। तो ऊपर जो रिएक्शन होगा, हम जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जो है ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो क्या होता है, वाट हैपन देखेंगे। NaOH एक्वस लेंगे, ठीक है ना, प्लस जिंक सॉलिड होता है। आप देखें क्या हो रहा है, आपको एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो आपको देखते थे छोटे छोटे फार्मूले थे, आप इस चीज़ को आपको एडवांस क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि ये फार्मूला कैसे बना है। तो बैलेंस ही चेंज हो जाती है, आपने देखा है अल्टर चेंज, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप इसको बनाने के लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, 11th-12th में आप सीखेंगे। तो यहाँ बनेगा बेटा सोडियम जिंकेट। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना, Na2ZnO2 सॉलिड बनता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक चीज़ और, ठीक है, ये रिएक्शन है। यू फाइंड अगेन, आप देखेंगे दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आपने देखा फिर से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व हो रही है। हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी बेस को मेटल के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। लेकिन ऐसा क्या कहा गया है, ऐसा सभी मेटल के साथ नहीं होता। जब आप सीनियर क्लासेज में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर सॉल्ट भी बनना है, हाइड्रोजन गैस भी निकली है। एसिड के केसेस में भी ऐसा हो रहा था, बेस के केसेस में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन बट बेस के केसेस में सभी मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। लिखा है रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, ये सभी मेटल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, सेकंड था हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ठीक है, अभी हमने किसका पढ़ा, एसिड का पढ़ रहे थे, अब बेस की बात करेंगे। क्या होता है, इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है, देखेंगे क्या है। ठीक है, बेस प्लस मेटल, ठीक है, एरो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, फर्स्ट बेस लेते हैं NaOH, ठीक है, प्लस मेटल ले लेते हैं, कौन सा, चलिए जिंक ले लेते हैं, सॉलिड है, एक्वस है, एरो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, ऐसा होता है, सॉलिड होता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकलती है। ठीक है, बैलेंस करना, O2 ऑक्सीजन कितने, 2 है। ठीक है, सोडियम कितने, 2 है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम देखते हैं, सोडियम 2 है। जब सोडियम प्रोडक्ट साइड 2 है तो हमें इधर भी 2 करना पड़ेगा।
ठीक है। जब सोडियम 2 हो गए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, जिंक अकेला है, जिंक सेपरेट है, बैलेंस हो गया। ठीक है, क्या बना? सोडियम जिंकेट लिख देंगे यहाँ। सोडियम जिंकेट। तो आपके में इस टाइप का एक ही रिएक्शन है, तो मैं आपको एक रिएक्शन और दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा आना चाहिए आपको, सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, लेते हैं NaOH प्लस, इस बार लेते हैं एल्युमिनियम मेटल को ले लेते हैं। एल क्या बनेगा जानते हैं? NaAl उड क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लिखेंगे सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, बैलेंस करेंगे, देखते हैं। और इसमें एक और भी है, कुछ वाटर भी निकलता है बाहर। ठीक है, इस रिएक्शन में वैसे तो यहाँ एक्वस फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, इसमें वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हम लिख सकते हैं प्लस, चलिए यहीं लिख देते हैं, ऐड H2। मैंने लिख नहीं पाया इसमें, क्योंकि एक्वस लेना है, इसमें वाटर भी ऐड करना है आपको। ठीक है, ठीक है, बैलेंस करेंगे इसको। कितना है? ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, इधर भी 2 है, 3 हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? सोडियम कितना है? सिंगल है, एल्युमिनियम सिंगल है। ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 1 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन 2, अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है? केवल सिंगल है, तो हमें 2 करना है, तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ। और इसको 2 लगा दिया, तो फिर अब इसको 2 लगा देंगे, पोजीशन चेंज हो रही है, हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम सिंगल है। ठीक है, और अब सोडियम को क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी सोडियम 2 है, तो सोडियम को 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब सोडियम 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है? अब सोडियम 2 हो गया, तो हाइड्रोजन को भी बेटा क्या है? हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है नोट में। ठीक है, अभी नोट में हमने पढ़ाया भी था, सच reactions are not possible with all the matter। ऐसा सभी मेटल के साथ नहीं होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं, नया टॉपिक है हमारा। ठीक है, क्या है देखते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है? ठीक है, देखते हैं, पहले एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखते हैं एक्टिविटी 2.5 में, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, लेबल दैम एज ए एंड बी, ए बी लेबल करेंगे उस पर। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, आधा ग्राम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट लेंगे, Na2CO3 इसका फॉर्मूला है, इन टेस्ट ट्यूब ए में। एंड अबाउट
0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, टेस्ट ट्यूब भी मिलेंगे। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब उसमें गैस भी रिलीज होगी बाहर, तो उस गैस को क्या करना है, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको लाइम वाटर में पास करना है। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है ना। शोन इन द फिगर, आप देख सकते हैं 2.2 में देख रहे हैं, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो ऐसा क्या हुआ, देख रहे हैं आप, सेटअप कुछ यहाँ पे आपको करना है और देखना है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो जो गैस निकलेगी इसमें, उस गैस को वहाँ CO2 निकलेगी, तो CO2 निकलेगी ऐसा हम कह रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि वास्तव में इस रिएक्शन में CO2 गैस बाहर निकलती है तो उसका टेस्ट क्या है, तो CO2 का टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट पड़ा है इसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ऐड किया, रिएक्शन हुआ, ये गैस निकलेगी, ये कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है, ये फनल लगाई हुई डालने के लिए, और यहाँ ये डिलीवरी ट्यूब है, इसको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पे इसमें क्या है, लाइम वाटर लेंगे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें पास करेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ इसमें पास करेंगे। तो वाट हैपन क्या होता है, इट टर्न मिल्की, क्या बन जाता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाता है, जैसे CO2 गैस पास करेंगे इसमें तो टर्न मिल्की, ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से इसका कलर दूधिया हो जाता है। तो CO2 का टेस्ट है, अगर CO2 निकल रही है, CO2 गैस को अगर लाइम वाटर में पास करेंगे तो इट टर्न मिल्की, ये दूधिया हो जाता है। क्यों होता है, इसमें प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्यूशन वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से उसका कलर एकदम मिल्की हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन दिए भी हैं, देखेंगे कुछ रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटीज आर रिटन एज, जो ऊपर रिएक्शन होंगे इसमें दोनों, वो रिएक्शन क्या है जरा उनको देखते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, Na2CO3 पहले में लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, क्या बनेगा, सोडियम मोर रिएक्टिव है, इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और क्या किया, NaCl सोडियम क्लोराइड बना दिया और वाटर कुछ निकला लिक्विड फॉर्म में और CO2 गैस बाहर निकली, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड किया, सोडियम क्लोराइड बना, कुछ वाटर लिक्विड बनाया और CO2 गैस भी निकली, ठीक है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होता है, देखेंगे आप, CaOH का उल्टा एस क्या है, लाइम वाटर है, फॉर्मूला है, एक्वस होता है, CO2 गैस को जैसे ही पास करेंगे तो देखिए क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जो सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से एकदम उसका लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है और वाटर ऊपर आ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है, क्या है, पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर हम पिछले वाले सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस मात्रा में पास करें तो क्या होगा, CaCO3 सॉलिड है प्लस H2O वाटर मिक्स किया और CO2 को हमने एक्सेस मात्रा में इसमें क्या किया, पास किया, तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू कंपाउंड बनेगा, क्या बनता है, CaHCO3 का उल्टा एस, एक्वस फॉर्म होता है, सोल्यूबल इन वाटर। तो देखा आपने यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसा बनता है जो वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा था, आपने देखा था कि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आपने CO2 पास किया तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता था, वाइट प्रेसिपिटेट,
ठीक है। और अगर CO2 की मात्रा को अगर हम कंटिन्यू करें, बढ़ा दें, ज़्यादा मात्रा में पास कराएं, तो क्या होता है, आपने देखा एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल ये क्या है, तीनों कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म होती है। सभी तीनों कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। सभी का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 का CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जितने भी मेटल यानी ऑल मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, गिव ए करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, एक सॉल्ट मिलता है आपको और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है एंड वाटर, कुछ मात्रा में पानी बाहर निकलता है। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, हम रिएक्शन को समराइज कर सकते हैं, यानी रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसका, इट इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक यानी या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, दोनों को एसिड के साथ जब ऐड करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एक सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और वाटर, कुछ मात्रा में पानी बनता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम रिटन में करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक्शन ऑफ एसिड्स। एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, ठीक है, कार्बोनेट। एंड मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट पर और मेटल का बाइकार्बोनेट पर एसिड का एक्शन आप देखेंगे तो एक तो पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं इसका, अभी आपको बताया था इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड एरो, क्या बनेगा, शॉर्ट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डाई ऑक्साइड और प्लस क्या बनता है, वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है बाहर निकलती है, ठीक है। इट इज द जनरल फॉर्मूला। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन, फर्स्ट देखिए, हम सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं जो कि एक्टिविटी में था, Na2CO3 प्लस क्या करना है, एसिड को ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, HCl एरो, क्या बनेगा, NaCl प्लस ये बुक में दी हुई है रिएक्शन, प्लस H2 और प्लस C2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। बैलेंस करना है, यहाँ Na2 है, 2 Na है तो इधर भी हमको 2 करना है, ठीक है। बाकी का चेक करिए। अब Cl भी 2 हो गया, Cl 2 हो गया तो इधर भी Cl को भी 2 करना है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है
तो हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले 2 है, ठीक है। ओके, कार्बन 3 हो गया, 2 कार्बन और 1 3, बैलेंस हो गया, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल कार्बोनेट है। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बन लेते हैं, ठीक है, NaHCO3, ये भी रिएक्शन आपकी बुक में है, प्लस HCl एरो, क्या बनेगा बेटा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बाहर निकलेगा यहाँ, प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। ये रिएक्शन दोनों आपके में दिए हुए। थर्ड रिएक्शन को लेते हैं, ठीक। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 प्लस HCl ले लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, Ca क्या होता है फॉर्मूला, Cl2 प्लस वाटर और CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्या है, कैल्शियम इक्वल है O3, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 हैं, 1 3, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन को 2 कर दिया तो क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, हो गया ना, कंप्लीट। ओके, तो यहाँ 3 रिएक्शन है, 2 आपके में दिए, ये मैंने और करा दिया आपके लिए। तो और भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, वाटर निकलता है और CO2 गैस जनरेट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, बात करेंगे लाइम वाटर टेस्ट की, अभी किया था हम लोगों ने, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो लाइम वाटर टेस्ट में अभी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट क्या करना है इसमें, अभी आपको बताया था, ऑन पासिंग द इवॉल्व्ड CO2 गैस, जो CO2 गैस इवॉल्व हुई थी उसको पास करेंगे किसमें, थ्रू लाइम वाटर, थ्रू लाइम वाटर। क्या होता है, तो बी फाइंड, क्या देखेंगे, दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कैसा हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है देखेंगे आप, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है। क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक, इनसॉल्युबल होता है। अब इसी रिएक्शन में आगे क्या, अगर CO2 को अगर इस सॉल्यूशन में हम अधिक मात्रा में पास करें तो क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, टू द सॉल्यूशन, क्या होगा,
द मिल्कीनेस, मिल्कीनेस दूधियापन जो होता है क्या होता है, विल डिसअपियर, यानी दूधियापन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। और एक सोल्यूबल कंपाउंड बनता है, रिएक्शन क्या होगा, CaCO3, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2, एरो क्या बनेगा, CaHCO3 का होल टाइम्स, ये कंपाउंड बनता है। ये कैसा होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, सिंपल। आप देखेंगे रिएक्शन दिया कैसा है, CaCO3, ठीक है, प्लस H2, CO2, CaHCO3 का होल्डोएस, ठीक है, कैसा है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये एक्वस होता है, ठीक है। आगे अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो इस टॉपिक को आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिक रिएक्ट विथ ईच अदर, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।